लोग खाने और पीने के लिए तरस रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में बुरे हाल हैं, क्योंकि गुजरात के मेहसाणा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है सामने, जहां एक कार अंडरपास में फंस गई। फिर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर 2 लोगों की जान बचाई। पुल के नीचे भरा पानी, पानी में फंसी कार में सवार 2 लोग आखिर कैसे निकले बाहर? मेहसाणा का रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के मेहसाणा में रेलवे का अंडरपास है, पानी लबालब भरा हुआ और एक कार बेबस फंसी है। ऐसा भी नहीं कि कार खाली है, उसमें लोग सवार हैं, लेकिन बाहर निकले तो कैसे? अब देखिए जरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से पूरा किया। हाथों की कड़ी बनाई गई, एक ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और इस तरह से एक कड़ी कार तक जा पहुंची। सीने भर पानी में डूबे लोगों ने कार की डिक्की का डोर खुलवाया, लेकिन कार में बैठे महाशय मारे डर के अब भी बाहर आने को तैयार नहीं है। फिर उन्हें हिम्मत बधाई गई तो साहब लेटकर पिछली सीट से बाहर निकले। वो बाहर आए तो थोड़ी राहत की सांस ली। उसके बाद कार में सवार महिला की बारी आई। महिला को निकालने में और मशक्कत करनी पड़ी, वो भी इसी तरह से बाहर निकाली गई और उन्हें तो बाकायदा उठाकर वहां तक ले आया गया जहां पानी घुटने भर था। इस ऑपरेशन को करीब 7-8 लोगों ने अंजाम दिया और ऊपर निर्देश देने वाले लोग अलग से थे। मेहसाणा के ऊंझा रेलवे अंडरब्रिज के रास्ते में बारिश की वजह से इतना पानी भर गया है कि लोगों को धोखा हो जाता है, और इसी धोखे में इनकी कार फंस गई, जो यहां से बाहर निकलने की कोशिश में थे। मेहसाणा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं राजस्थान में भी बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। यहां एक बस बाल-बाल बच गई, एक बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है। देखिए किस तरह से सवारियों से भरी बस लेकर ड्राइवर एक हादसे की ओर बढ़ रहा है। नीचे नदी का तेज बहाव, वहीं बस में खचाखच भरे लोग, न जान की फिक्र, न सवारियों की जिंदगी की जिम्मेदारी। आलम ये कि कुछ यात्री बस के गेट पर लटके हुए हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो खिसकना शुरू हुई, जिसके बाद वही हुआ जिसका डर था। बस बीच पुल में जाकर लटक गई। गनीमत ये रही कि बस नदी में बही नहीं, जिसके बाद यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन ये हादसा कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि इससे पहले भी बाढ़ में बसों के बहने की तस्वीरें आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले भीलवाड़ा में ही बच्चों से भरी बस कुछ इसी तरह पानी में बह गई थी। वहीं उज्जैन में भी 17 यात्रियों से भरी बस बह चुकी है। वहीं उदयपुर में भी एक बस के डूबने की तस्वीरें आई थी। ऐसे में इस तरह से यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करना मौत को दावत देने जैसा है। अब राजस्थान के धौलपुर का हाल भी देख लीजिए। धौलपुर जिले में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सैपऊ बाड़ी मार्ग, सकबारा मनिया रपट और कोलारी धौलपुर मार्ग से गुजरने वाली पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से दोनों ओर से प्रशासन ने आवागमन को बंद कर दिया है। साथ ही नदी के निचले इलाकों में बसी आबादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पार्वती नदी में उफान आने से करीब 100 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। पार्वती आंगई बांध से 10 गेट खोलकर 12,505 क्यूसेक पानी रिलीज किया है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में तबाही होने की संभावना दिखाई दे रही है। पानी न केवल गांव में घुस गया है, बल्कि फसलें भी तबाह हो रही है। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहरों का हाल भी बेहाल कर दिया है, जहां गलियों और घरों में जल भराव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन बाढ़ पीछा नहीं छोड़ रही। उदयपुर में आई बाढ़ ने जिंदा लोगों के साथ मुर्दों को भी परेशान कर रखा है। शहर से सटे बुजड़ा गांव में 2 शव मोक्ष का इंतजार करते रहे। ये गांव बाढ़ की वजह से बाकी इलाकों से कट गया था और नदी में उफान होने की वजह से लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पा रहे थे।
जैसे ही नदी का पानी कम हुआ तो शव को ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। धौलपुर से उमेश मिश्रा, उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब बिहार की करेंगे, जहां पर बाढ़ ने जिंदगी को कैसे मुश्किल बना दिया है। इस खबर को दिखाने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हैरान करने वाला बयान हम आपको सुनाते हैं। घर घर को डुबोने पर उतारू गंगा को लेकर लालू यादव ने क्या कुछ कहा, आप देखिए। ये दैविक आपदा है ना, ये दैविक आपदा है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है। 5 साल से बाढ़ न आल दियरा में न चढ़ रहे, गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली। ये भागशाली है, अब कम बात है। कोई के जल मिलता है गंगा के क्या? अब गंगा जी सबको बचाएगी, है ना। तो एक तरफ बाढ़ ने त्राहिमाम मचा रखा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, बेघर हो गए हैं। जगह जगह लोग इस मुश्किल में है, इस परेशानी में है कि कैसे इस बाढ़ से बचा जाए। इस बीच भी जो नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं बाढ़ के विषय पर। ये सब विरोधी लोग, बीजेपी का लोग, ये झारखंड और बीजेपी का राज जो फंस रहा था अभी, एकाएक बिना खबर के पानी लोग छोड़ा है। हम लोग बोल नहीं रहे थे, अभी बोलना पड़ेगा बिना सूचना दिए हुए। कि इतना बपिष्टी लोग है कि लोग गंगा का जल बेच रहा था और गंगा माँ बिना इन लोगों के प्रवाह किए पूरे सब जगह गंगा जी आई। नुकसान भी है और फायदा भी है। अभी नुकसान में फंसे हुए लोग हैं। ये तो लालू यादव ही समझा सकते हैं किस तरह से बाढ़ आने से फायदा हो रहा है लोगों को। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोताही बरती जा रही है। बिहार में बाढ़ ने कोहराम जिस तरह से मचा रखा है, राज्य के 12 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, गांव के गांव डूब चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इस वक्त पीने का पानी तक उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। बिहार में बारिश काल बनकर बरस रही है। 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे करीब 23 लाख लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर बस्तियां तक पानी पानी हो गई हैं। पानी में डूबा आधा शरीर, सामने खाली तैरते बर्तन और हाथ फैलाए खड़ी ये महिलाएं। ये तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है, जिसे देखकर बाढ़ का कहर और सरकारी राहत दोनों का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बच्चे और क्या बूढ़े पिछले 4 दिनों से सभी पानी में रहने को मजबूर हैं। न खाने का पता है, न सोने की सुध। बहुत तकलीफ से आदमी हुए हैं, खाना नहीं मिलता है। महानंदा के कहर ने पूरा इलाका तबाह करके रख दिया है। गांव के गांव सैलाब में डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें समस्तीपुर की है, जहां करीब 2 हफ्तों से बाढ़ ने भूखमरी के हालात पैदा कर दिए हैं। भूख से परेशान एक युवक ने यहां लाठियां चलाना शुरू कर दिया। वहीं गुस्साए लोगों ने बीडीओ को ही बंधक बना लिया। बिहार के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक समस्तीपुर है, जहां बाढ़ प्रलय बनकर टूटी है। देखिए किस तरह एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। सरकारी इंतजाम का तो नामो निशान नहीं है। ऐसे में चारपाई में लिटाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इंसान तो इंसान, इलाके के जानवर भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। अब तक बाढ़ से समस्तीपुर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। कुछ छतों पर टेंट लगाकर डेरा जमाए हैं, तो कुछ ऊंचे इलाकों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। समस्तीपुर में 11 अगस्त से बाढ़ के ऐसे ही हालात हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा जैसी नजर आ रही है। अब देखिए बिहार के छपरा जिले का हाल। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते थे, आज उन्हीं स्कूलों की छत से छलांग लगाकर मौत का स्टंट किया जा रहा है। बेखौफ बच्चे नदी में मस्ती कर रहे हैं। न जान की परवाह है और न ही कोई रोकने वाला। सरकार से तो लोगों ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है। ऐसे में इलाके में लोग जुगाड़ नाव बनाकर पलायन करने को मजबूर हैं।
पिछले एक हफ्ते से छपरा का यही हाल है और अब नदी का जलस्तर 1 फीट और बढ़ गया है, जिसने लोगों की मुसीबतों को भी बढ़ा दिया है। जिले में बाढ़ से करीब 40,000 की आबादी प्रभावित हुई है। गया का ये पुल हादसे के मुहाने पर खड़ा है। नीचे मौत बनकर बहता पानी और ऊपर जान हथेली पर रखकर जर्जर पुल को पार करते लोग। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जान की कीमत कितनी सस्ती आंकी जा रही है। जिस पुल को ऐसे हालातों में बंद कर देना चाहिए था, वहां प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए बस एक बोर्ड लगा दिया है। जो लोग पुल पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनकी हालत भी देखिए। किस तरह बाइक और साइकिलों के साथ एक छोटी सी जुगाड़ नाव पर बैठकर नदी को पार किया जा रहा है, जो कभी भी काल के गाल में समा सकती है। लेकिन इसे लोगों की मजबूरी ही कहेंगे, क्योंकि शहर से जुड़ना है तो नदी पार करनी ही होगी, फिर चाहे वो जान की कीमत पर ही क्यों ना हो। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, गया से पंकज कुमार, छपरा से आलोक जायसवाल और कटिहार से विपुल राहुल के साथ आज तक ब्यूरो। तो जब लोग बेबस और बेहाल होते हैं तो गुस्से की शक्ल में ये बाहर आता है। बिहार में भोजपुर का भी बुरा हाल है, यहाँ पर हाल बेहाल है। यहाँ बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। भोजपुर का भरौली गांव तो दरिया बन चुका है। देखिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर दूर भोजपुर इलाके का हाल भी बेहाल है। भोजपुर का भरौली गांव पूरी तरह से लबालब है। लोग घरों में कैद हैं। घर, सड़कें सब डूबी हुई है। यहाँ भी हालात देख लीजिए। गंगा का पानी जो है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक तो मेरे कमर लेवल तक ही आ रहा है, लेकिन इससे अगर आगे जाइएगा तो शायद डूबने का खतरा भी है। और हर तरफ पूरा का पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है। ये है टीचर नरेंद्र तिवारी का घर। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मास्टर जी की बेटी एमए कर रही है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। पीजी की पढ़ाई कर रही है, यहाँ भी घर पे बैठी हुई है। पिछले हफ्ते भर से पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम भी है और इसके चलते, बाढ़ के चलते हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और लग रहा था कि 1-2 दिन में पानी घटेगा, लेकिन घट नहीं रहा और बढ़ ही रहा है पानी। कोई मदद के हाथ? नहीं, कोई मदद का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई आसपास दिखता भी नहीं है। बस गांव के लोग हैं जो आसपास एक दूसरे के सहारा बने हुए हैं। हैरानी तो ये है कि पटना से 50 किलोमीटर दूर इस इलाके में भी लोग मदद के लिए तरस रहे हैं। कोई राशन नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं है। खाने पीने का कुछ चीज मिला है सरकार कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। खाना पीने का एक भी नहीं कुछ मिला है। गाँव के गाँव जो है जलमग्न है, फिर भी कुछ नहीं। देखिए शिकायतें हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। पटना में बैठी सरकार कहती है कि मदद मिल रहा है, सबको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें या अगर ज़मीन पे आके बात करें तो ये चेहरे खुद बयां करते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। और अभी इनको इतने दिन बाद भी, बाढ़ से इतने दिनों से ये प्रभावित है ये पूरा क्षेत्र, इनको आज भी मदद की उम्मीद है। कुदरत के इस कहर से कोई बच नहीं पाया। किसानों और गरीबों का तो सब कुछ तबाह हो गया। ना फसल बचा, ना घर। लोग सरकार की ओर आस लगाए हुए हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सरकार ने भी आंखें मूंद रखी हैं। अब लोग भगवान से ही गुहार लगा रहे हैं कि अब बस करो भगवान। रोहित सिंह, भोजपुर, आज तक। और अब आपको दिखाएंगे बलिया के गांव का हाल। यहाँ लोग छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। छत पर ही खाना बना रहे हैं और यही ठिकाना है उनका। देखिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट। घर डूबा है, लेकिन घर का छत इनके लिए फिलहाल राहत की एकमात्र चीज है। आप देख सकते हैं पूरे सीढ़ी पे इन्होंने पूरे सामान को रखा हुआ है और पूरा घर इस वक्त एक तरीके से इस छत के ऊपर ही है। हम आपको लेकर के चलते हैं किस तरीके से बाढ़ पीड़ित अपने घरों में ऊपर रह रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ का हाल। पूरा परिवार इस वक्त छत के ऊपर है। पूरा परिवार, न तो छत के ऊपर कोई और घर है। ये बाढ़ पीड़ितों का हाल है इस वक्त बलिया में। सामान, कपड़े, बर्तन, किसी तरीके से जिंदगी की जद्दोजहद, ये पूरा का पूरा परिवार इस वक्त छत पे है और तमाम घरों में लोग इसी तरीके से छतों पर ही अपना आशियाना बना रखे हैं। खाने के लिए
ये इनके अनाज हैं जो सूख रहे हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं। ये बताइए क्या हाल है यहाँ का, आप लोग किस तरीके से आप लोग रह रही हैं? अरे हमनी के बहुत हाल कुहाल है बाबू। बहुत दिक्कत बा। हाँ बहुत दिक्कत बा, खाना नहीं मिलत, घर में अनाजो बा तो कैसे बनाई जा खाई जा। कहीं इधर बच्चे रो रहे हैं, उधर खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे तरफ तो सरकार भी नहीं आ रहा है देखने के लिए। ये हालात बयां कर रही है ये लड़की, जो सचमुच इस इलाके की सच्चाई है कि किस तरीके से ये बाढ़ पीड़ित किसी तरह जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब एक ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पानी कम हो तो लोगों का जीवन सामान्य हो, क्योंकि यहाँ न तो सरकार और न ही कोई सरकारी राहत पहुंच पा रही है। कैमरामैन संजय सिंह और अनिल अकेला के साथ कुमार अभिषेक, हल्दी गांव बलिया, आज तक।